हेलो दोस्तों, मैं अपने एसएससी के 3 साल के एक्सपीरियंस से एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ। वो ये है कि जितना ये बुक्स वाले टीचर्स जीके के जीएस के जितना सिलेबस बताते हैं एसएससी का, उतना सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। जीके और जीएस एसएससी एक लिमिटेड टॉपिक्स और लिमिटेड पैटर्न पे पूछता है और वही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। पर ये टीचर्स और बुक वाले अपनी पैसे कमाने के लिए बच्चों को अनाप शनाप सिलेबस देते हैं और बच्चा भी इनके जाल में आके अनाप शनाप सिलेबस पढ़ता जाता है और वो अपने सिलेक्शन से सिर्फ जीके की वजह से रहता है। अगर आप भी सिर्फ जीके की वजह से अपने सिलेक्शन में पीछे रह रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपना स्कोर 40+ ला सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो वो कौन सी चीज़ें देखिए। पहली चीज़ बताने से पहले ही आपको बता दूं, एसएससी के लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल मत पढ़िए, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि आपको एसएससी में हमेशा सिर्फ इकोनॉमिक्स से एक सवाल पूछा जाता है, वो भी आपने कितना ही पढ़ा हो, अगर आपको पता है तो पता है। उसके लिए इकोनॉमिक्स में टाइम खराब करना आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है। तो इकोनॉमिक्स को अपने सिलेबस से हटा दीजिए, सिलेबस आपका कम हो गया है। अब चलते हैं पहली चीज पे। पहली चीज है कि अपने को लूसेंट को कैसे काम में लेना है, ये अपने को पता होना चाहिए। एसएससी के बच्चे लूसेंट से ऐसे भागते हैं जैसे बेटा अपने बाप से, और दोनों में एक ही दिक्कत है कि इन्हें काम में कैसे लेना है इनको नहीं पता। तो मैं आपको लूसेंट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनकी एक एक चीज बताता हूँ कि आपको फिक्स टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको लूसेंट नहीं पढ़नी है। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए। तो पहला टॉपिक है अपना एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पढ़ना है। उनमें कौन कौन सी सिटीज कौन कौन से नदी पे है वो आपको याद रखना है। उनमें पर्टिकुलर सिटी में क्या क्या चीज फेमस है वो आपको याद रखना है। टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होना चाहिए, और उससे पहले उनकी डायनेस्टी का जो ट्री है कि वो कैसे आए वो आपको देखना। तीसरा टॉपिक है अपना बुद्धा और महावीरा। आपको इनके जीवन में जीवन कहाँ हुआ, मरण कहाँ हुआ, इनके जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, इनसे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके नाम वो आपको याद होनी चाहिए। गोल्डन गुप्ता, तो आपको गुप्ता की फैमिली ट्री है वो पता होना चाहिए, किसके बाद में कौन पैदा हुआ, उनको कौन कौन से टाइटल मिले हुए थे वो आपको याद रखना है। सारे के सारे शॉर्ट में याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग किसने करी थी? मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसमें आपको फिर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उनका ट्री पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन आया, उनके ईयर क्या थे, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम कराया। सिर्फ आपको इतना पता रखना है, आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। फिर आता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में आपको बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा जो जो इम्पोर्टेंट बैटल हुई है उनका ईयर याद होना चाहिए। उन्होंने क्या क्या फेमस स्थान बनाए हैं उनका पता होना चाहिए। उनकी कब्रें कहाँ पे दफन है वो पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं आपकी जो वन लाइनर्स होते हैं आपको वही याद करने हैं। अब बात करते हैं फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। एंशिएंट काल में, मध्य काल में जो भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स किस राजा ने बनाए, कहाँ बनाए, कब बनाए, वो सब आपको पता होना चाहिए। उनके किस शहर के किनारे बसे हुए हैं, किस नदी के किनारे बसे हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। और टेम्पल से हर बार एसएससी में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो ध्यान से पढ़ें। अब आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज इंडिया में आके बसने के बाद उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे बैटल ऑफ प्लासी से उनकी स्टार्टिंग हो गई थी इंडिया में राज करने की, और उसके बाद उन्होंने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। इनके टाइम पे क्या क्या इम्पोर्टेंट काम हुए, इन्होंने क्या क्या चेंजेस लेके आए, वो आपको याद होने चाहिए। और वो कुछ इम्पोर्टेंट है वो ही आपको याद रखने हैं, बाकी सबको नहीं पढ़ना डिटेल के अंदर। जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हुए हैं कहाँ कहाँ हुए हैं, गांधी जी ने एक ही सेशन अटेंड किया था बेलगांव का, वो कौन सी ईयर में हुआ, किस ईयर में क्या हुआ, कब नरम दल और गरम दल अलग हुए, ये सब अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं एसएससी का फेवरेट टॉपिक, वो है गांधी जी। गांधी जी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। गांधी जी ने कौन से बुक पब्लिश की है, कौन कौन से अखबार में एडिटर थे, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के अलावा जो फेमस फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह आजाद है, उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना करी, कब करी, किन लोगों के साथ करी, उनका मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है वो है अर्थ एंड उसके अदर प्लैनेट्स। तो आपको अर्थ की स्पेशलिटी पता होनी चाहिए, उसके नियर बाई जो प्लैनेट्स है कौन उसके जैसा दिखता है उसका पता होना चाहिए, कौन सबसे सन के सबसे पास में है, कौन सबसे दूर है, किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन उनके नाम क्या है अगर वो इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद आता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपको हर लेयर की स्पेशलिटी पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या काम होता है। उसके बाद आते हैं इंपोर्टेंट पास एंड घाट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पास लेह को और कश्मीर को जोड़ता है, कौन सा घाट है जो तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। उसके बाद है इंपोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। तो आपको इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, कौन से इंपोर्टेंट झील है उनके बारे में पता होना चाहिए, जो मेजर रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है उनका पता होना चाहिए, वो कहाँ पे आके उनसे मिलती है, उसके बाद उनका क्या नाम होता है, वो सब भी आपको वन लाइनर सारे पता होना चाहिए। एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ कौन सा पावर प्लांट है ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन एसएससी बहुत बार पूछता है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सी अभी रिसेंट में न्यूज में चल रही है ये आपको पता होना चाहिए, वो ही बार बार पूछी जाती है। एक क्वेश्चन हमेशा एसएससी पूछती है वो है फेमस साइट्स से। तो आपको इंडिया में जो फेमस साइट्स हैं सारी उनके बारे में पता होना चाहिए, किसने बनवाई है ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन हमेशा एसएससी नेबरिंग कंट्रीज से पूछती है, या तो किसकी सीमा कितनी बड़ी है इससे पूछती है, या कौन से स्टेट से कौन सी कंट्री टच हो रही है ये पूछती है। तो आप नेबरिंग कंट्रीज को एक बार अच्छे से करके जाएं। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि अपन ने कौन कौन सी चीज किस किस देश से ली है, ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड अपने जो आर्टिकल्स है, वाइस प्रेसिडेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल, सीएजी से जो आर्टिकल रिलेटेड है वो पता होना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं अमेंडमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो अपने को सब पता होना चाहिए। एक जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना था 42 वो अमेंडमेंट वो पता होना चाहिए। संविधान में कब कब संशोधन हुआ है, कब कब प्रीएम्बल में चेंज हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपने को पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान जो आए हैं उनमें क्या क्या उनकी थीम थी, किस चीज पे उन पे फोकस किया। रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, 5 रिट कौन कौन सी होती है, किस कंडीशन में हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, उससे रिलेटेड क्या आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, उनसे एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में मैं आपको थ्योरी पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको राकेश यादव की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब है उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, वो ही करने हैं। फिर भी आपको लगता है जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनको बायोलॉजी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं उनको बोलूंगा आप ह्यूमन बॉडी पढ़ लीजिए लूसेंट से, उसके बाद आप प्रोटीन विटामिन पढ़ लीजिए, उसके बाद डिजीजेज पढ़ लीजिए कौन कौन सी होती है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का धंधा चला रखा है यूट्यूब चैनल वालों ने और सबने। आपको करंट अफेयर डेली पढ़ने की कभी जरूरत नहीं है, इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप मंथली पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप अभी जो पिछले एसएससी में 2-3 सालों से सवाल पूछ रही है वो पिछले 2-3 सालों से पूछ रही है, तो आपका मंथली करंट अफेयर पढ़ना भी इतना वाजिब नहीं है। फिर भी आप चाहते हो तो आप मंथली 6 महीने का करके जाइए। उससे पहले आपको ईयर के करंट अफेयर देखने, 1 साल का 2-3 घंटे का 5 घंटे का जितना वीडियो हो सकता है वो देखिए। उससे ज्यादा आपको करंट अफेयर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए आप। दूसरी जो चीज करनी है वो है राकेश यादव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मंगानी है। उसके स्टार्ट में जो 30 पेज दे रखे हैं वो भी पढ़ने हैं, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे पढ़ने हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आपको रिवीजन के तौर पे टीसीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको करने हैं, और आपको उनमें ये देखने हैं कि कितने सवाल आपसे हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी तक याद नहीं हो पाए, वो क्वेश्चन आपको आगे काम आएंगे। तो आपको तीसरी चीज ये करनी है, अगर आप ये तीनों चीज 50 दिन लगातार करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 40+ नंबर आ जाएंगे। और दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अकेला ये सारे वीडियोस बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, सब कुछ मैं अकेला करता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब